तो गाइज आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 9 to 6 का जो है जॉब करते होंगे। कोई सा भी काम हो सकता है, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस में हो या फिर आप किसी भी तरह का जो है जॉब करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। उसका रीज़न XYZ कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग 9 to 5 जॉब से ना फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि उनको डेली बेसिस का सेम रूटीन रहता है। लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं है, कुछ उतार चढ़ाव ही नहीं है, बस वही डेली फॉलो करना। इससे क्या होता है कि लाइफ बोरिंग सी लगती है। प्लस दूसरी होती है फैमिली प्रॉब्लम। बहुतों के घर में पैसे की दिक्कत होती है, बट जो सैलरी जो उनको मिल रही होती है वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनको जो है उस सैलरी से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको लगता है कि वो उससे बेटर डिजर्व करते हैं। तीसरी कैटेगरी ये आती है जिसमें क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं खुद का कुछ अपना करूं। मतलब मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम ना करके मैं खुद का, चाहे मैं 10,000 ही क्यों ना कमाऊं, लेकिन मैं अपना खुद का काम करूं। क्योंकि उनको बिलीव होता है कि वो अपने काम से जो है वो डे बाय डे खुद को ग्रो कर सकते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। अपना घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब दिस टाइप की, या फिर अपने बेसिक नीड्स जो पूरी करनी होती है उनके लिए भी। और बहुतों का शौक होता है, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जिनको अपना खुद का काम करने में ही सुकून मिलता है। तो उन्हीं में से मैं भी एक हूँ जिनको जो है खुद का कुछ काम करना था। जैसे मैं भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करता था, 8 to 5 का जॉब था। बट होता क्या था, ऑफिस अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, कुछ उतार चढ़ाव तो हर ऑफिस में आते ही आते हैं, बट मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। और सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहा हूँ? क्योंकि इंटरनली मेरा मेरा जो विज़न है, मेरा जो गोल है, वो कहीं और सेट है। लेकिन मैं जो चल रहा हूँ, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, वो मेरा रास्ता नहीं है। मतलब मेरा डेस्टिनी इस रास्ते पे है और मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये मिल जाए मुझे, ये डेस्टिनी मिल जाए। पॉसिबल ही नहीं है। तो होता क्या था कि इस रास्ते पे चल रहा हूँ और इंटरनली मैं इस रास्ते पे आने की सोच रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव है, मन फ्रस्ट्रेट होता है और मन कहता है कि इससे बढ़िया तो मैं अपना ही काम कर लूँ, इससे बढ़िया मैं अपना ही काम कर लूँ। लेकिन घर की जिम्मेदारी, पर्सनल जो एक्सपेंसेस है, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बंदा चाहकर भी जॉब को छोड़ नहीं पाता। मैं अपनी नहीं, 99% लोगों की बात बता रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं ना। उनमें से ऐसे 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जो चाहते तो है जॉब छोड़ना, चाहते तो है खुद का कुछ करना, लेकिन उन्हें डर है कि सफल होगा या नहीं होगा, क्या पता लॉस हो जाए, क्या पता क्या हो जाएगा, या घर की जिम्मेदारियां हैं, जो EMIs हैं, जो रेंट जाता है। इन सब चीज से क्या होता है कि बंदा बंधा होता है। लग्जरी लाइफ है, एक एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मेन बात ये होती है कि आप अगर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, 2-4 साल 5 साल अगर काम कर रहे हैं, टाइम दिया है, तो आपकी एक समाज में अलग रिस्पेक्ट भी होती है। बहुत सी तरह की चीजें ऐसी होती है जो हमें रोकती है हमें अपना काम करने से। और ये कुछ चीजें हैं जो बंदा अंदर ही अंदर सोचते सोचते, अंदर अंदर घुटते घुटते जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। और क्या होता है, जॉब छोड़ नहीं पाते और खुद का कुछ कर नहीं पाते, आगे चल के बाद में रिग्रेट करते हैं कि कोई आगे बढ़ गया। तो अब आप ये बोलेंगे कि मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरी जो सैलरी थी, जो मुझे मिल रही थी, वो मेरे जो घर परिवार में जो फैमिली है उनसे बेटर सैलरी थी। इसलिए मैं उस ऑफिस को छोड़ना मेरे लिए मुश्किल था। इवन और ऊपर से एज भी ऐसा है कि काम छोड़ नहीं सकते, खुद का काम कर नहीं सकते। बट मैंने रिस्क लिया। मुझे जैसे लगा कि अगर मैंने 8 महीने वहाँ पे जॉब किया, काम बहुत स्मूथ था, घर से भी काम था, वर्क फ्रॉम होम ही देते थे। लेकिन मुझे लगा अगर मैं यहाँ टिक गया, अगर साल 2 साल 1-1.5 साल रह गया, एक जो होते हैं ना कंफर्ट जोन में चला जाऊंगा। वो इतना लेजीपन आ जाएगा कि मुझे कोई और काम करने का मन ही नहीं करेगा, कि अटैचमेंट आ जाएगी। इस चक्कर से मैंने उस काम को क्विट कर दिया। फिर जाकर अब कुछ आइडिया तो था नहीं कैसे क्या करना नहीं करना। फिर भी 1 महीना मैंने कुछ इधर उधर किया। उसके बाद जो है मैंने खुद का इंस्टॉल ओपन किया
मतलब जो मोमोस होते हैं, फिंगर फ्राइज होते हैं, उसका इंस्टॉल लगाया। उसको चलाया 2 महीने 3 महीने चलाया। स्टार्टिंग में तो खैर उतना तो था नहीं एक्सपीरियंस, कर करके सीखा हूँ, एक्सपीरियंस लिया हूँ। बिजनेस करने का एक शौक था। लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखता हूँ, कुछ चीज़ें देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि नौकरी अगर मैं करूँगा 10-12 हज़ार की या 15-16 हज़ार की, कब तक जाकर अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाऊंगा? पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है। इस चक्कर से जब मैंने जॉब क्विट किया, अब खुद का कुछ करना चाह रहा हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है। स्टार्टिंग में तो खैर होती है दिक्कत। अभी मुझे जॉब छोड़े हुए ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए हैं, ज़्यादा टाइम अभी भी नहीं हुआ है। बट हाँ, जितनी मैं वहाँ पे डेली की इनकम कर रहा था ना, उतना मैं अभी कर लेता हूँ। और दिन भर मैं फ्री हूँ, शाम को ही टाइम देना पड़ता है। शाम को मेरा शॉप ओपन होता है, शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक, 10-11 बज जाता है, यानी 5-6 घंटा मुझे देना होता है, जिसमें कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं डेली के 600-700 रुपये या 500-600 रुपये, 400 ऐसे कमा लेता हूँ डेली के। कभी सेलिंग हाई होती है। तो अब आती है उतार चढ़ाव की बात। उतार चढ़ाव यहाँ भी देखने को मिला है। ऐसे भी दिन गए हैं जिसमें 100 रुपये भी नहीं बच रहे हैं। अब जो आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, अच्छा खासा एसी का कमरा था, लैपटॉप बैठे रहो, सिस्टम पे अपना काम करते रहो, लड़का ऑफिस बॉय आया आपको चाय दे रहा है, चाय सर्व कर रहा है, जिस तरह की चीज़ें ऐसी होती है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट होता है, उन सब को छोड़ के आप अभी रोड सड़कों पे घूम रहे हैं, तो चैलेंजिंग होता है। लेकिन फिर भी रिस्क लेना पड़ता है। तो मैं ये सारी बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप रिस्क लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप मत लो। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने रिस्क लिया है तो मैं अपनी लाइफ में क्या कर पाता हूँ। आप मुझे फॉलो करें ताकि आप ये जान पाए कि मैं जो करना चाहता हूँ, क्या मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ। जो मैंने रिस्क लिया है, क्या वो रिस्क को मैं अचीव कर पा रहा हूँ, या मुझे रिग्रेट ही रह जाएगा क्यों मैंने उस काम को छोड़ दिया। तो आज से मैं यही बताऊंगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, आप लोगों को बता दूं, मेरा शॉप है। अभी जो करंट सिचुएशन में जो मैं जॉब कर रहा हूँ, सॉरी बिजनेस कर रहा हूँ, छोटा सा स्टॉल है, वो मैं कर रहा हूँ जलेबी का। मैं जलेबी सेल करता हूँ शाम के 6 से लेकर 11 बजे तक का। 11 बजे तक मैं बंद कर घर आ जाता हूँ। घर के बाहर में ही है, ये मेरा घर है, और 20 मीटर के आगे एक रोड है, वहीं पे बस मैंने अपना स्टॉल लगा लिया, वहीं पे अपना काम कर रहा हूँ मस्त। तो वहां से मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे जो है मैं 600 को, आज मैं 600 500 600 कमा रहा हूँ, कैसे मैं दिन का 1000 कमाऊँ, कैसे दिन का मैं 1500 कमाऊँ, कैसे दिन का मैं 2000 2500 ऐसे कमाऊँ, डे बाय डे इंक्रीज कैसे करूँ। ये जानने वाली बात है, और ये आपको भी जानना चाहिए कि मैं जो कर पा रहा हूँ, क्या आप कर पाएंगे, या मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं। ये जानने वाली, मैं खुद पे मुझे बिलीव है मैं कर लूंगा, लेकिन डाउट फिर भी है, क्योंकि उतार चढ़ाव देखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि जो आपने सोचा वही हो जाए। तो मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दे अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आने वाले डेज में आपको बताऊंगा कि कितनी आज की लागत रही दुकान में, आज मैंने कितना लागत लिया लगाया, आज कितनी सेविंग हुई, कैसे मैं अगले दिन और अच्छा करूं, या कस्टमर के क्या रिव्यूज आए, किस तरह की सेलिंग हुई, कैसे उतार चढ़ाव आया, मार्केट का क्या सिचुएशन रहा, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जॉब में मिलती है और आपके अपने काम में नहीं मिलते, कौन सी चीजें जो सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको जॉब छोड़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जॉब छोड़ना रिस्की है या नहीं है। इस तरह के जो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम ऑलमोस्ट जो यंग एज में हैं उनके साथ ये होता ही होता है, जो खासकर 24 से लेकर 30 के बीच में होते हैं, या 20 से 30 के बीच में होते हैं। उन पे कई सारे प्रेशर होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती है, घर बनाना है, रिश्तेदार होते हैं, ब्याह शादी करना है, अपना घर बसाना है, 10 तरह की चीजें होती है। तो आपको ये सारे डिसीजन लेने के लिए आपको अपना जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको एक रोड मैप दूंगा कि आप जो है जॉब छोड़े या ना छोड़े, या मैंने जॉब छोड़ा तो क्या मैं अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं। इसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आज जो है मेरे साथ जो शॉप पे कैसा रहा, क्या नहीं रहा, कितना मेरी लागत रहा, कितना प्रॉफिट रहा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।